Feel you on your कोनिचिवा वीवर, दिस इज यूके-चैन। अगर आपने जुंजी ईतो की हॉरर स्टोरी सुनी होंगी तो आपको पता होगा वो कितनी स्केरी, कितनी क्रीपी होती है। लेकिन जिस स्टोरी की मैं आज बात करने लगी हूँ वो इतनी ज़्यादा क्रीपी, इतनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग और ग्रोस है ना कि मुझे लगा इस पर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है ग्लिसराइड। Я ебаный, давай по новой. Я знаю свой тайник, но никогда не позвони. Но не сонный набирай меня. तो स्टोरी स्टार्ट होती है यूई नाम की लड़की से जिसे अपने घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपना ज़्यादातर टाइम बाहर ही गुजारती थी। उसके घर के नीचे एक रेस्टोरेंट था और उसका एक बड़ा भाई था। यूई का घर हर जगह ऑयल से भरा हुआ था। हर चीज़ उसकी ऑयल से ही भरी हुई थी और उसका घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता था जिसकी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती थी। यूई का भाई भी उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था, इसलिए वो घर नहीं आना चाहती थी। यूई के भाई को ऑयल पीने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी। एक दफ़ा यूई से ऑयल पीते देखती है, इस पे वो उसको धमकी देता है कि फादर को मत बताना। यूई नोट करती है कि उसके घर में ऑयल का लेवल बढ़ता जा रहा है और सैचुरेशन का लेवल 50% हो गया है और उसका भाई भी ऑयल पीने से बाज नहीं आता। ज़्यादा ऑयल पीने की वजह से उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं। इसी वजह से उसको उसके क्लास फेलो काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, जिसका गुस्सा वो यूई पे निकालता है। यूई का भाई अपना स्कूल छोड़ के घर में रहता है और हर वक्त ऑयल पीता रहता है। इतना ज़्यादा ऑयल पीता है कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो पिंपल से भर जाती है। वो यूई को कहता है कि और बोतल लेके आओ, लेकिन यूई तंग आ जाती है और कहती है मेरे पास पैसे खत्म हो गए, जिस पे वो उसको मारता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना पर्स निकाल के यूई के फेस पे डाल देता है। यूई को बहुत ज़्यादा ग्रोस फील होता है, लेकिन उसका भाई बाज नहीं आता। वो यूई को पकड़ता है और अपने फेस को इस तरह से इतनी ज़ोर से स्क्वीज़ करता है कि उसकी सारे पिंपल्स फट जाते हैं और उसका जो पस होता है वो यूई के ऊपर गिरता है। यूई बहुत चीखती चिल्लाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा होता है। लेकिन यूई का भाई बाज नहीं आता, बल्कि उसको तो इस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है। वो ये सब कर रहा होता है कि इतनी देर में उसके फादर पीछे से आ जाते हैं। वो देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और वो कोई चीज़ भारी सी उठा के यूई के भाई के सर पे मारते हैं, जिससे वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग होते हैं, उसमें से एक आदमी दूसरे को बता रहा होता है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो मीट है वो काफ़ी ज़्यादा फैटी और जूसी है। वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन यूई का फादर उनको बताता है कि वो ख़त्म हो चुका है। इस सीन से पता चलता है कि वो यूई के ब्रदर का ही मीट सर्व कर रहा था। इसके बाद कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यूई अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होती, काफ़ी डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह ये है कि यूई को बहुत ज़्यादा नाइटमेयर आते हैं। नाइटमेयर में आता है कि माउंट फूजी फट गया और उसमें से ऑयल निकल रहा है। इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है, इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है कि सारे सिटी उससे बढ़ जाता है और यूई उसमें डूबने लग जाती है। यूई इस नाइटमेयर से बहुत परेशान होती है। जब उठती है तो देखती है कि उसके भी फेस पे पिंपल्स आ गए हैं, यानी सैचुरेशन लेवल 50 से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। यूई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका फादर उसको ज़बरदस्ती ऑयल पिला रहा होता है, इसलिए उसके फेस पे एक्ने आ गए थे। तो उसका फादर यही चाहता है कि वो उसको भी कट करके अपने रेस्टोरेंट में सर्व करे, जैसे उसने उसके भाई को किया था, इसलिए वो ये ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद से यूई बहुत ज़्यादा डर जाती है। इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो सोना ही छोड़ देती है। वो सारी रात पहरा देती रहती है कि उसके फादर ना आए। एक दिन वो ऐसे ही बैठी होती है कि उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जब वो यूई को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और चले जाते हैं और खुद ही ऑयल पीना शुरू कर देते हैं। अब सैचुरेशन लेवल 100 तक आ गया था और पूरे घर से ऑयली ऑयल टपक रहा था, सीलिंग्स, वॉल, फ्लोर, हर जगह। एक रात यूई को चीखने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जाके देखती है तो उसका फादर कुछ कट कर रहा होता है। जब वो देखती है तो वो किसी का पाँव होता है और वो पाँव उसके अपने फादर का होता है। वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए थे कि वो अपने आप को ही कट करने लग जाते हैं ताकि अपना मीट जो है रेस्टोरेंट में सर्व कर सकें। यहाँ पे स्टोरी एंड होती है, इसकी ओपन एंडिंग है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे क्या हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा। Hi.